ये विंग अभी अपना 25वां वर्ष पूरा कर रहा है। एज यू आर सीइंग, लिखा है 25 years एम्पावरिंग द गार्जियंस ऑफ द कंट्री। तो इस वीडियो को अभी हमने एक नए वर्जन में तैयार किया है, जो लेटेस्ट अभी तक सेवाएं हुई हैं अप्रैल 2025 तक, वो तक हमने उसमें कवर की है, जिसमें सिल्वर जुबली कार्यक्रम भी रहा, जो अभी हाल ही में माउंट आबू मुख्यालय में हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में इनॉग्रल में भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह पहुंचे थे, और जिसके वैलिडिक्ट्री में समापन में हमारे आदरणीय श्री राजनाथ जी पहुंचे थे माउंट आबू में। तब हमारी आदरणीय जयंती दीदी भी मंच पे थी, और स्वयं उन्होंने रक्षा मंत्री का स्वागत भी किया और उनके साथ साझा करते हुए अपने विचार रखे। तो अभी हम सभी बस इस वीडियो को देखते हैं। आप आएंगे आगे तो हम भी। So we'll start with the video first, and thereafter we will have the भारत एक महान राष्ट्र है जिसकी सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी है। यह देश विविधताओं में एकता का प्रतीक है। वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य हर एक देशवासी को है। वर्तमान में विश्व की अनेक बड़ी घटनाएं जैसे रूस यूक्रेन, इजराइल ईरान या ऑपरेशन सिंदूर एक बात को स्पष्ट करती हैं कि विकसित भारत के लक्ष्य में सुरक्षा बलों की, चाहे वह बाहरी सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल हों या आंतरिक सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस, इन सब की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का निर्माण वर्ष 2001 में हमारे इन वीर सुरक्षा कर्मियों को आंतरिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया था। माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर अकादमी में पहले ऑफिशियल कार्यक्रम का उद्घाटन डीजी सीआरपीएफ श्री त्रिनाथ मिश्रा द्वारा किया गया, जिसमें इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने अपने अधिकारियों को नॉमिनेट किया। इस लंबी यात्रा में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए। ये सेवाएं थोड़े से लोगों और गिने चुने स्थानों से शुरू हुई, लेकिन आश्चर्य यह है कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक, राजस्थान के रेगिस्तान से उत्तर पूर्व की पहाड़ियों तक, चाहे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन हो या बे ऑफ बंगाल स्थित अंडमान निकोबार का ट्राई सर्विसेज कमांड हो, सेवाओं का यह सिलसिला चलता रहा। और अब तो भारत से भी आगे संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की सेनाओं की भी सेवाएं इस अभियान में जुड़ चुकी हैं। सेवा का वह बीज 25 वर्षों में आज एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है। माउंट आबू में 17 से 21 अप्रैल 2025 की सिल्वर जुबली कार्यक्रम में स्वयं देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह उद्घाटन में पधारे और 21 अप्रैल 2025 को देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह समापन समारोह में उपस्थित हुए। सुरक्षा से जुड़े दोनों ही मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों ने एसएसडब्ल्यू की 25 वर्षों की निस्वार्थ सेवाओं की सराहना और आगे देश के कोने कोने में हमारे सुरक्षा कर्मियों की सेवा करने की प्रेरणा दी। 25 साल से हर एक सुरक्षा बल के अंदर जाकर इतने तनाव को कम कर कर अपने आत्मा को शांति की ओर कैसे ले जाना और उसके साथ शांत मन और स्वस्थ शरीर से देश की सुरक्षा को और अच्छे तरीके से कराने की दिशा में ब्रह्मा कुमारीज ने जो प्रयास किया है, इसकी मैं बहुत मन से प्रशंसा भी करता हूं और देश के गृह मंत्री के नाते धन्यवाद भी प्रेरित करना चाहता हूं। मेंटल वेलबीइंग का एक राष्ट्रीय अभियान लॉन्च किया गया तथा रक्षा मंत्रालय की ईसीएचएस के साथ एक एमओयू हुआ। सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुरक्षा बलों के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, पॉजिटिव थिंकिंग, मैनेजिंग चैलेंजेस, स्लीप मैनेजमेंट, कामनेस इन क्राइसिस, मेडिटेशन, काउंसलिंग और डिजिटल डिटॉक्स जैसे उपयोगी विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जहां भारतीय सेना में कमांड से लेकर बटालियन तक हर स्तर पर आत्म सशक्तिकरण के कार्यक्रम आयोजित किए गए, वहीं नौसेना के तीनों ही कमांड्स और सभी प्रमुख इकाइयों में स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल पर कार्यक्रम आयोजित किए गए।
भारतीय वायुसेना की कई कमांड्स जैसे सेंट्रल एयर कमांड, सदर्न एयर कमांड, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, ट्रेनिंग कमांड और मेंटेनेंस कमांड तथा कोस्ट गार्ड के सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए। वर्ष 2014 से सिक्योरिटी सर्विसेज विंग द्वारा अर्धसैनिक बलों के लिए विशेष सेवाएं आरंभ की गई। जब बीएसएफ मुख्यालय ने अपने सभी फ्रंटियर्स, सेक्टर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स में 2 दिवसीय तनाव प्रबंधन कार्यक्रमों का आमंत्रण दिया। इसी प्रकार विभिन्न बलों के मुख्यालयों के निर्देश अनुसार सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इन सभी में आत्म सशक्तिकरण कार्यक्रमों का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ। इसके अतिरिक्त असम राइफल्स, बॉर्डर रोड्स, रेलवे सुरक्षा बल, होम गार्ड और विभिन्न राज्य पुलिस बलों के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। डिफेंस सिविलियंस जैसे कि डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, नेवल डिफेंस सिविलियंस और डिफेंस वेटरन्स के लिए भी अनेक कार्यक्रम किए गए। सेवाओं के इस अनोखे सफर में एक समय ऐसा था जब हर दूसरे दिन देश के किसी न किसी कोने में किसी न किसी फोर्स के लिए एसएसडब्ल्यू की फैकल्टीज दृढ़ता और सेवा भाव से लगातार सेवा में व्यस्त थी। उनकी निष्ठा, प्रतिबद्धता और निस्वार्थता इस बात से स्पष्ट होती है कि इन पूरे कार्यक्रमों को निःशुल्क किया गया। वर्ष में एक बार माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर अकादमी में सुरक्षा बलों के लिए रेजिडेंशियल कार्यक्रम किया जाता है। प्रेरणाप्रद इन कार्यक्रमों की अमिट छाप प्रतिभागी अपने हृदय में संजो कर ले जाते हैं। In the last 4 days, that is 96 hours, I have transformed. Though I am the same man in physical form, तो मेरा ख्याल है एक सबसे बड़ा टेक अवे यहाँ से ये होगा कि प्लीज ट्रीट योर जूनियर्स विद लॉट ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। And the way they have taught people, I feel knowledge should be imparted to all the citizens of the country. मैं अपने परिवार के साथ पहली बार इधर आया 2011 में और मुझे इससे इतना फ़ायदा हुआ कि मैं अपना कार्य और अच्छी तरह से कर सका और ज़्यादा कार्य कर सका। देश के अन्य रिट्रीट केंद्रों जैसे दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, रायपुर आदि में भी रेजिडेंशियल कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यकतानुसार किया जाता है। कोरोना काल में भी इन वीरों को आंतरिक रूप से सशक्त करने हेतु विशेष ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से एसएसडब्ल्यू ने राष्ट्र की सीमाओं को भी पार किया। सितंबर 2023 में पहली बार दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग मिशन में हमारे वीर जवानों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2021 से भारत की आजादी के अमृत महोत्सव की खुशी में एसएसडब्ल्यू ने स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण नामक विशेष अभियान आरंभ किया। इस परियोजना का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं ऑनलाइन माध्यम से किया। आज इस पवित्र स्थान से ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा एक बहुत बड़े अभियान का प्रारंभ हो रहा है। इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्मा कुमारियों के प्रयास भी है। इसके प्रथम चरण में 6,500 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 20 सुरक्षा संगठनों में 168 स्व सशक्तिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से 20,000 से अधिक अधिकारियों और जवानों को लाभ हुआ। तत्पश्चात 8 चरणों में का कैंपेन द्वारा तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, नॉर्थ ईस्ट, महाराष्ट्र, गोवा आदि राज्यों के सुरक्षा बलों तक सेवाएं पहुंची। 2024 से एसएसडब्ल्यू ने 5 बड़े फोकस्ड स्वशक्तिकरण अभियानों का आयोजन किया। इंदौर, सिकंदराबाद व हैदराबाद, राजस्थान, भोपाल और ग्वालियर, गांधीनगर, मुंबई। इन अभियानों के अंतर्गत कुल 140 कार्यक्रमों द्वारा लगभग 35,000 सुरक्षा कर्मियों को लाभ प्राप्त हुआ। कई वरिष्ठ अधिकारी जैसे कमांडेंट इन्फेंट्री स्कूल माओ, कमांडेंट सीडीएम सिकंदराबाद, GOCNC साउथ वेस्टर्न कमांड, GOC 21 कोर, SASO साउथ वेस्टर्न एयर कमांड आदि ने भाग लिया। समय के साथ साथ सुरक्षा बलों में यह जागरूकता बढ़ रही है कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है। योद्धा की ताकत केवल बाहुबल की नहीं होती है मेरे देवी और सज्जनों, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है आत्मिक बल। और साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि आपका सुरक्षा सेवा विंग यानी एसएसडब्ल्यू लंबे समय से हमारे जवानों और अधिकारियों को मानसिक रूप से और भी सशक्त बनाने के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है। भारत के कोने कोने तक
हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत बनाया है। भारतीय नौसेना ने मेंटल वेलबींग स्पिरिचुअल वेलबींग कैंपेन भी अभियान चलाया, जिसका समापन जनवरी 2025 को नौसेना मुख्यालय में सिस्टर शिवानी के विशेष कार्यक्रम के साथ हुआ, जिसमें अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने लाभ लिया। सशस्त्र बलों में एक प्रसिद्ध कहावत है, द मैन बिहाइंड द मशीन मेक्स द डिफरेंस बिटवीन विक्ट्री एंड डिफीट। इन सभी बलों की प्रमुख ट्रेनिंग अकेडमीज जैसे कि नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे, इंडियन नेवल अकेडमी एजिमाला केरल और इंडियन एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल हैदराबाद में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुरक्षा प्रभाग के सेवाओं में तीव्र प्रगति का एक प्रमुख कारण वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सतत विचारों का आदान प्रदान और उनका निरंतर मार्गदर्शन है। इसके लिए एसएसडब्ल्यू टीम नियमित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों से उनके मुख्यालयों में मुलाकात करती रहती है। साथ ही उनके हमारे परिसर में लगातार आगमन से हमें निरंतर प्रेरणा और दिशा मिलती रहती है। ये आपकी संस्था के बारे में पूरी जानकारी है। आपकी संस्था के जो सदस्य हैं वो हमारी फौज में, हमारी सेना में लगातार आते रहते हैं और हमारे जवानों का भी इस तरह का मार्गदर्शन जो आप करते हैं वो करते आए हैं। सुरक्षा बलों के अद्वितीय साहस, असीम त्याग और अमूल्य बलिदान के लिए प्रत्येक भारतीय हृदय से कृतज्ञ और सदा ऋणी है। मातृभूमि की रक्षा में सदैव तत्पर इन वीर जवानों को आंतरिक रूप से सशक्त बनाना ही हमारे द्वारा उनके प्रति सर्वोच्च सम्मान, सच्ची श्रद्धा और हार्दिक आभार है। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियों से हम एसएसडब्ल्यू की सुंदर यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। एक निस्वार्थ यात्रा जिसमें सुरक्षा बलों की सेवा समाहित थी, और सबसे अच्छी बात कि आज हमने हमारे गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को भी सुना कि उन्होंने क्या विचार रखे एसएसडब्ल्यू के प्रति। तो आज आप समझ सकते हैं कि आज ये जो 3 दिवसीय सत्र है ये भी एसएसडब्ल्यू द्वारा ही आयोजित है आपके सम्मान में, और इस अनुभव के साथ हम ये है ना आगे बढ़ेंगे। तो अब हम निवेदन करेंगे, चूंकि हमारी आदरणीय जयंती दीदी को आगे प्रस्थान करना है, तो हम कैंडल लाइटिंग से शुरुआत करेंगे। तो सभी आगे कैंडल लाइटिंग की तरफ आएँ। आदरणीय शुक्ला दीदी, जयंती दीदी, रेस्पेक्टेड एडमिरल सर, गोसाल सर, हमारे आदरणीय नेशनल कोऑर्डिनेटर्स इसमें शामिल होंगे, कैप्टन शिव सिंह, शैलू भाई, आदरणीय हमारी बहनें सारिका बहन, दिव्या बहन, और हमारे नेवल डिफेंस सिविलियन से भी मैं निवेदन करूंगा कि करणजीत जी, हमारे तरनजीत भाई जी, और हमारी एक बहन जो आई हैं डिफेंस सिविलियन से, वो भी शामिल हो सकती हैं, जो ऑफिशियली ड्यूटी पे आई हैं। कोई भी एक बहन आ जाएं प्लीज़। और आप बाकी जो बैठे हैं अपने मोबाइल से जब ऑन करेंगे टॉर्च, तो आप भी इसमें शामिल हो चुके होंगे। तो हम लोग भी अपने अपने मोबाइल इस प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और हमारे महानुभावों को। मैं निवेदन करूंगा शुक्ला दीदी से कि आप एसएसडब्ल्यू का जो मोमेंटो है वो हमारी आदरणीय जयंती दीदी को पेश करेंगे। एसएसडब्ल्यू मोमेंटो हम सभी करतल ध्वनि से जोरदार तालियों से धन्यवाद देंगे कि जयंती दीदी हमारे बीच आई और अपने इतने सुंदर आपने शब्द रखे, अपना अनुभव शेयर किया हमारे साथ। जोरदार तालियां। ये मोमेंटो आप सबकी जानकारी के लिए हमने भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी पेश किया था।
2023 अगस्त में, जब उनसे मुलाकात हुई थी राष्ट्रपति भवन में। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, थैंक यू वेरी मच। तो अब मैं निवेदन करूंगा हमारे अतिथियों का कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। अति आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शुक्ला दीदी, द सीनियर वाइस चेयरपर्सन ऑफ द सेक्रेटरी सर्विस विंग, respected Rear Admiral Aditya Hara sir, the ACOP Admin and Civil, Naval Headquarters Delhi, Captain Shiv Singh, तो अभी हमने जो बहुत सुंदर सत्र सुना था हमारी आदरणीय जिंदी दीदी का, उसमें हमने बेसिकली वैल्यू बेस्ड टीचिंग्स, राजू का मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग पे उनके विचार सुने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो उनका वक्तव्य था, उनका जो हमारे साथ इंटरेक्शन था, उसमें जो विशेषता उनकी थी जो हमने प्राप्त की उनके वाइब्रेशंस के रूप में, कि उनका जो ये 65 साल का 60 साल का अधिक का अनुभव जो था वो हमने अनुभव किया उनके लाइफस्टाइल से, जो प्योरली सात्विक लाइफस्टाइल है, जहाँ सात्विक भोजन है, सात्विक जीवन है, 3 बजे सवेरे उठना, उसके बाद मेडिटेशन करना, दिन भर ईश्वरीय सेवा में लगे रहना, पॉजिटिव वाइब्स फैलाना। तो इस प्रकार की पर्सनैलिटी से जब हम मिलते हैं तो हमें भी एक एनर्जी की महसूसता होती है, और सारा खेल हमारे जीवन में हमारे विचारों का और इस एनर्जी का है। जितनी ये पॉजिटिव होती हैं, प्योर होती हैं, लाइफ होती है पावरफुल होती है और सक्सेसफुल होती है। तो आगे बढ़ते हुए अब हम आज SSW की जो हमने एक सुंदर वीडियो देखी, इसके बारे में एक छोटी सी एक इंट्रोडक्शन सुनेंगे, और इसको हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे कैप्टन इंडियन नेवी शिव सिंह। उनका संक्षिप्त में परिचय इस प्रकार से है कि आप भी एक नेवल परिवार से ही हैं, और आपके पिताजी इंडियन नेवी में एज ए कमांडर रिटायर हुए। आपने NDA 1992 में ज्वाइन किया, 1996 में आप कमीशन हुए इंडियन नेवी में। आपने उसके बाद BTech किया, MTech किया, कम्युनिकेशन इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं आपने दी भारतीय नौसेना को, ब्रह्मोस में, INS विराट में, और DRDO में पहले आप 5 साल कार्य कर चुके हैं, अभी इनका दूसरा टेन्योर है DRDO में। साथ ही साथ आपने एक नेवल NCC बटालियन अहमदाबाद में उसको कमांड की, विच वॉज अंडर द गुजरात NCC डायरेक्टरेट। आप एक बहुत कुशल वक्ता हैं, कई सारे विषयों पे आप बोलते हैं, स्लीप मैनेजमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट इत्यादि, और साथ ही साथ इस SSW के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। और इस विंग में विशेष आपका जो रोल है वो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ द वेरियस SSW प्रोग्राम्स, और ये जो वीडियो और प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स अब हम आपको जब प्रस्तुत करेंगे उनकी भी आपने जो है संरचना की है। तो ओवर टू कैप्टन शिव सिंह। We have, I'll also request my sisters, to please welcome the delegates on the stage with the badges and flower pots. जोरदार तालियों से स्वागत इन सभी का, हमारे अतिथियों का जो मंच पे हैं, with the meditation, with the badges as well as the flower pots. ये एक नया कल्चर है, पहले हम बुके देते थे, अब लगता है कि नहीं, हमें हरियाली बढ़ानी है, तो क्यों ना हम चारों तरफ पौधे लगाएं और खुशहाली बढ़ाएं। आदरणीय शुक्ला दीदी, दी सीनियर वाइस चेयरपर्सन ऑफ दी SSW, एडमिरल आदित्य हारा सर, दी ACOP एडमिन एंड सिविल, सारिका बहन उन्हें प्रस्तुत कर रही हैं ये सुंदर पौधा। कैप्टन शिव सिंह, वर्तमान में आप DRDO दिल्ली में हैं एज ए एडिशनल डायरेक्टर।
आपने बीटेक और एमटेक से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने नौसेना को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 30 इयर्स की आपकी ये सर्विस है। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों को। थैंक यू वेरी मच सिस्टर्स। तो अब मैं शिव सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें एसएसडब्ल्यू के बारे में बताएंगे। थैंक यू। ओम शांति एंड गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। हमारा जो कार्यक्रम है हमने थोड़ा सा उसकी रूपरेखा थोड़ी बदली है, थोड़ा हमने अपने आप को एडजस्ट किया है, लेकिन दूसरी तरफ का जो एडजस्टमेंट है वो बहुत बड़ा था। एक तो हमारे लिए बहुत बड़ी लॉटरी थी कि अचानक जयंती दीदी का वारसी में आना हुआ, और उससे भी बड़ा कि हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप ज़रूर थोड़ा टाइम के लिए आए इस उद्घाटन में। हालांकि वो कहाँ से आ रही है, बहुत लंबी फ़्लाइट थी, उसके बाद उनको इधर कुछ काम था, जैसे बताया ट्रैफिक में भी फंसे थे, और आज की डेट में वो लिटरली ब्रह्मा कुमारी इसकी एडिशनल चीफ है, एक तरह से डिफैक्टो चीफ ही समझेंगे, क्योंकि जो चीफ है हमारी, उनकी हेल्थ थोड़ा सा इतनी ठीक नहीं रहती तो वो इतना नहीं चक्कर लगा सकती थी। लेकिन देखो उस पोस्ट पे होते हुए भी और उतनी बिजी होते हुए भी बहुत सहज रीति से उन्होंने हमारा निमंत्रण भी स्वीकार किया, और कितने घंटों से वो नॉन स्टॉप अभी सोई भी नहीं है, लेकिन वो आई हमारे बीच में, और जितने टाइम भी रही ऐसा लगा नहीं कि कहीं उनके जीवन में ऐसे कोई थकावट है, चाहे वो फिजिकल थकावट हो या मन की थकावट। तो उनके लिए फिर हमने थोड़ा सा ये प्रोग्राम चेंज किया, लेकिन ये हम सबका भाग्य था कि उनका अचानक आना हुआ और ये हमें लॉटरी मिली। तो विशेष सिक्योरिटी सर्विसेज विंग जिसके द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है, आप सबने ये वीडियो देखी, क्योंकि ये वीडियो हम 10 मिनट के अंदर ही रखते हैं, और पिछले हर वर्ष इसको 1 साल में एक बार अपडेट करते हैं। अब इतने वर्षों से इतने सारे कार्यक्रम होते हैं, तो 10 मिनट के अंदर उसको समाना कई बार थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ आउटलाइन कि ये विंग क्या है और किस तरह से कार्य कर रही है। तो जैसे आप सबको मालूम है कि ये सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का सिल्वर जुबली 25वां साल है, तो ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। विशेष ये जो कार्यक्रम है ये भी फर्स्ट ऑफ द काइंड है, मतलब हमने आज तक कभी इस तरह से डिफेंस सिविलियंस के लिए एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, इस तरह से रेसिडेंशियल प्रोग्राम कभी नहीं रखा। नेवल डिफेंस सिविलियंस के लिए प्रोग्राम रखा, और मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं खुद नेवी का अफसर हूँ, हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट भी नेवी के हैं, और आप सब भी नेवल डिफेंस सिविलियंस हो। तो ये जब विंग बनी, इसका जो विशेष इसकी इंस्पिरेशन या मोटिवेशन थे वो एक नेवी के ही ऑफिसर थे, जो उस समय प्रिंसिपल डायरेक्टर नेवल ट्रेनिंग होते थे कमोडोर बाजवा करके। वो माउंट आबू में आए थे कोई और प्रोग्राम के लिए। जब उन्होंने देखा कि जिस तरह से कार्यक्रम होते हैं, तब उन्होंने बोला कि आप लोग बाकी लोगों के लिए करते हैं, जैसे कई सारी विंग्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, एजुकेशन विंग है, मेडिकल विंग है, सिक्योरिटी सर्विस विंग उस समय नहीं थी। तो कहा कि आप लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए क्यों नहीं करते। तो यही सवाल उठा कि अगर हम करेंगे तो क्या लोग आएंगे, कि सिक्योरिटी फोर्सेस एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम में आए। थोड़ा सा ये अभी 2000 की बात है, 2001 की बात है, थोड़ा सा ये बहुत फार फेस्ट आइडिया लगता था, लेकिन उसने कहा नहीं, आप लोग के कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, आप लोग करो, हम भेजेंगे। तो इसकी शुरुआत जैसे आपने देखा कि सबसे पहला प्रोग्राम हुआ तो नेवी ने अपने कुछ ऑफिसर्स को भेजा, और उन्होंने अपने काउंटर पार्ट आर्मी के जो मिलिट्री ट्रेनिंग में जो थे उनको कह के कुछ आर्मी के ऑफिसर्स को भी भेजा। तो ये जो सिक्योरिटी विंग की जो सेवाएं चालू हुई, ये अगर फेजेस में बोलो तो कई सारे फेजेस है, शायद करीब 10 मोटे फेज बोलेंगे। तो जब सबसे पहला फेज था वो, उसमें हम हमारे यहाँ प्रोग्राम के लिए आते थे और ऑफिसर्स आते थे, सिर्फ आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स आते थे। कुछ टाइम के बाद ये हुआ, और पहला प्रोग्राम का नाम भी स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, SOP करके नाम था, स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन प्रोग्राम। आगे चलकर उसका नाम सेल्फ ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा। तो जैसे मैंने कहा ना, स्पिरिचुअल वर्ड से बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं थे। उन्होंने कहा प्रोग्राम अच्छा है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ड का मीनिंग कई लोग कई अलग अलग समझते हैं, तो आप ये वर्ड चेंज कर दो। तो वो फिर सेल्फ ओरिएंटेशन प्रोग्राम से चेंज किया। फिर एक दूसरे फेज में ये बात हुई कि जब आप ऑफिसर्स के लिए करते हो तो हमारे आर्म फोर्सेस में इतने सारे जवान हैं, उन लोगों के लिए भी करो, उनकी भी आवश्यकता है। और फिर मेरे जवान भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। फिर एक तीसरे फेज में मैंने जैसे कहा, पहले हमारे पास लोग आते थे फील्ड फॉर्मेशंस में, हम जाते थे, कम जाते थे, लेकिन हमारे ही नेवी के एक एडमिरल थे सुरेश मेहता,
आप जब DGCG थे तो आपने अपने कई लोगों को इधर भेजा था, उनसे फीडबैक ली थी और उन्होंने बहुत अच्छी उसकी तारीफ़ की थी कि आप लोग के बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं। तो जब वो हमारे ईस्टर्न नेवल कमांड में CNC बने तो उनको एक इन्विटेशन भेजा, अगला कोई कार्यक्रम होना था कि आप आइए और कुछ लोगों को भेजिए। तो उन्होंने बोला कि देखो हम आपके पास भेजेंगे भी तो थोड़े ही लोग आ सकते हैं। अभी जैसे डिफेंस सिविलियन है, आज इंडियन नेवी में 1/3 से ज़्यादा लोग नेवी के स्ट्रेंथ में डिफेंस सिविलियंस की, लेकिन उन सब में से आप थोड़े से लोग ही आ पाए। तो हम आपके पास भेजेंगे तो थोड़े ही लोग आ सकते हैं, आप हमारे पास आप फील्ड फॉर्मेशन में, तो ईस्टर्न नेवल कमांड में भी एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, तो फील्ड फॉर्मेशंस में जाकर प्रोग्राम्स करना ये तीसरा फेज था। फिर उस समय विशेष हमारे जो चेयरपर्सन हैं वो एयरफोर्स से रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर अशोक रावत, वो इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए, उनके हेल्थ थोड़ा सा ठीक नहीं था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और अभी हेडक्वार्टर माउंट आबू में ही है। उनको बहुत उमंग था, बहुत जोश था। तो विशेष ये जो चौथे फेज में नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए और वहाँ आप सब जानते हो एडिक्शन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, तो डी एडिक्शन के भी बहुत कैंपेन हुए और विशेष आसाम राइफल्स के, सारे आसाम राइफल्स और बॉर्डर रोड ऑपरेशंस, ये लोगों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए गए चौथे फेज में। फिर कुछ टाइम के बाद एक 5वां फेज था जिसमें पहली बार पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारे साथ जुड़ी और उसमें भी आज जैसे आपने देखा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ये पहल ली। उनके DG ने कहा कि हमारे 12 फ्रंटियर, हर फ्रंटियर में एक IG होता है, बोला कि आपको हर फ्रंटियर में आपकी SSW की टीम 2 दिन के प्रोग्राम करे। और इनके फ्रंटियर्स आप जानते हो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सारे बॉर्डर्स में है, लेकिन सिक्योरिटी विंग की 3-4 की टीम जाती थी और ये 2 दिन का प्रोग्राम खत्म किया। वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन जैसे ही वो प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने कहा कि हर फ्रंटियर में 4 सेक्टर होते हैं, उसमें DIG की कमांड, तो आपको सभी सेक्टर्स में करना। अब सडनली 12 × 4 48 और वो भी पूरे सब बॉर्डर्स में, लेकिन वो भी एक चैलेंज लिया और सिक्योरिटी सर्विस विंग ने वो कार्यक्रम भी किया। और ये कार्यक्रम इस तरह से बनाया था, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, 2 दिन का ये कार्यक्रम था, 3-4 की लोग की टीम जाती थी, इसके लिए कोई फीस नहीं लेते थे, बस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वो रिफंड करते थे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को देखकर फिर दूसरी फोर्सेस CISF, ITBP, SSB, NDRF, CRPF, NSG, सभी फोर्सेस मेजर पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसमें बड़े अच्छी तरह से ये फेज में हम लोगों के यहाँ प्रोग्राम्स हुए। उसके ये विशेष 2014 से ये 4-5 साल बहुत अच्छे पूरे भारत पे बड़े अच्छी तरीके से प्रोग्राम हुए। फिर आप सबको मालूम है कोरोना आ गया, जैसे कोरोना आया तो फिर कोरोना के बहुत सारे नुकसान थे, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कोरोना का कि उसमें ऑनलाइन प्रोग्राम्स करने का एक नया तरीका है और सिक्योरिटी सर्विसेज देखने भी इस फेज में ऑनलाइन में बहुत अच्छे कार्यक्रम किए। और विशेष स्टेट पुलिस, जब हम लोग सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं तो आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री और स्टेट पुलिस, स्टेट पुलिस के लिए करते तो हैं लेकिन स्टेट पुलिस बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती, बहुत स्कैटर्ड होती है, तो कहीं प्रोग्राम करना होता थोड़ा मुश्किल होता है, वो लोग सब इकट्ठे एक साथ नहीं होते। लेकिन ऑनलाइन में वो शक्ति थी कि एक ही समय सब जो भी जहाँ है वो जुड़ सकते थे, तो बहुत सारे स्टेट्स के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम्स हुए। तो ये इस फेज में ऑनलाइन प्रोग्राम्स और स्टेट पुलिस के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हुए। उसके बाद जैसे ये कोरोना ख़त्म हुआ तो क्योंकि जस्ट ये फेज ख़त्म हो रहा था और कुछ टाइम तक ऐसे जो ऑफलाइन प्रोग्राम्स नहीं हुए थे, तो एक ये बात चली कि किस तरह से अभी प्रोग्राम्स करें। और उस समय भारत का ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, तो एक कार कैंपेन रखने का योजना हो। एक फर्स्ट फेज में कार कैंपेन रखा, वो कार कैंपेन बहुत सक्सेसफुल था क्योंकि वो दिल्ली से 4-5 रूट बनाए थे और जहाँ भी गए बहुत अच्छा उसका एक रिस्पॉन्स था। उसका एक कारण था प्रोग्राम भी अच्छे थे और 1.5-2 साल तक ऑफलाइन ऐसे कोई इंटरेक्शन भी नहीं हुआ था। तो उसको देखकर फिर कई सारे ऐसे कम से कम 7 या 8 ऐसे कार कैंपेन रखे। तो ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के से जुड़े हुए अगले 2 साल में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए। उसके बाद फिर एक फेज में हमारे पास पहली बार डिफेंस सिविलियंस जुड़े। आपने जैसे वीडियो में भी देखा, हमारे जो CGDA कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अकाउंट्स वाले DAD, तो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के लोग हमारे पास आने लगे और हम लोग भी उनके अलग अलग जो यूनिट फॉर्मेशन है वहाँ प्रोग्राम किया। और डिफेंस सिविलियंस में नेवी बहुत अच्छी तरह से जुड़ा। पिछले साल आप सब जानते हो कि इंडियन नेवी ने ईयर ऑफ डिफेंस, नेवल डिफेंस सिविलियंस सेलिब्रेट किया, तो उसके अंतर्गत भी बहुत सारे स्थानों पर सिक्योरिटी विंग की टीम गई और डिफेंस सिविलियंस के लिए भी ये प्रोग्राम किया। तो इस फेज में पहली बार हमारे साथ डिफेंस सिविलियंस जुड़े और फिर हमारा ये
मैं समझता हूँ पिछले साल से एंड से हम लोग ने चालू किया, क्योंकि सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के लिए भी ये सिल्वर जुबली का ईयर था। सिल्वर जुबली के ईयर में हम क्या ऐसा करें जो मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट दे सके। तो बहुत सारे फोकस्ड कैंपेन यानी या तो कोई सिटी को टारगेट करे या कोई स्टेट को टारगेट करे। जैसे बॉम्बे में जब हमने प्रोग्राम किया तो हमारी कई सारी फैकल्टीज साइमल्टेनियसली गई, 7 दिन उधर रहे और पूरे बॉम्बे में करीब 35 मेजर प्रोग्राम्स, तो चाहे वो मिलिट्री के लिए किया हो, पैरामिलिट्री के लिए हो, पुलिस के लिए किया हो, तो ऐसे बहुत सारे फोकस प्रोग्राम्स। और लास्ट में जैसे इस वीडियो में भी देखा कि जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर माउंट आबू आए तो एक MOU साइन किया ECHS के लिए। तो वेटरन्स के लिए, हमारे वेटरन्स के लिए एक MOU साइन हुआ और उसके अंतर्गत पूरे भारत में प्रोग्राम्स हुए। तो अगर मैं ये पूरी जर्नी को बोलूँ तो ये करीब 10 फेज में किस तरह से ग्रो हुई। जब हमारा पहला प्रोग्राम हुआ था तो शायद 25 लोग भी उस प्रोग्राम में नहीं थे, और आज जब हमारा एनुअल प्रोग्राम माउंट आबू में होता है तो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी 400 या 450 और वो फुल हो जाती है और हम लोगों को मना करना पड़ता है। तो कहाँ 25 लोग भी नहीं आते थे, आज 25 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हमारे बीच में लोग आते। और अगर आप इसको दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातों को मैं बताऊंगा जिसके कारण मैं ये जो शिफ्ट है, मैंने कहा ना जब हमने स्टार्ट किया तो एक स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन प्रोग्राम से स्टार्ट, लेकिन वो वर्ड उस समय थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था। लेकिन आज मुझे खुशी है, नेवी वैसे भी हर चीज़ में सबसे पहल लेती है, आर्म फोर्सेस में शायद छोटी फोर्स है तो शायद इस कारण से भी हर चीज़ में पहल ले सकती है। तो हमारे जो वर्तमान चीफ थे उन्होंने सबसे पहले फिजिकल वेलबींग के ऊपर कैंपेन रखा था नेवी वाइड, फिर मेंटल वेलबींग के ऊपर और अभी स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल वेलबींग पर। तो ये एक जागरूकता आर्म फोर्सेस में भी है कि जितना फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है उतना मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। और मेंटल हेल्थ, माइंड तो एक स्पिरिचुअल बीइंग की ही शक्ति है। तो मेंटल वेलबींग बोलो या सेल्फ का एम्पावरमेंट बोलो या स्पिरिचुअल वेलबींग, हम लोग उसको एक ही समझते हैं और उसको किस तरह से हम सशक्त कर सकें। और उससे भी ज़्यादा जब ये सिल्वर जुबली का ये 25वां साल का हमारा जो प्रोग्राम माउंट आबू में हो रहा था, तो एनुअल प्रोग्राम था और हमारा ये लक्ष्य था कि क्योंकि हमारे लिए सिल्वर जुबली कौन ऐसा बड़ा व्यक्ति आए, तो हमारे यहाँ डिफेंस के नाम पर सबसे बड़े अगर जो बोलेंगे तो होम मिनिस्टर हैं और डिफेंस मिनिस्टर, इन दोनों के बीच में पूरा एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेवारी है। तो हमारा लक्ष्य था कि इनमें से कोई एक तो जरूर आए हमारा जो एनुअल प्रोग्राम माउंट आबू में होता है। लेकिन ये जो शिफ्ट है, कहा ना केवल ये फोर्सेस में, गवर्नमेंट में भी एट द हाईएस्ट लेवल ये समझते हैं कि मेंटल वेलबींग आज बहुत जरूरी है। तो हमारे उस प्रोग्राम के उद्घाटन में मिनिस्टर अमित शाह जी आए और उसके क्लोजिंग में डिफेंस मिनिस्टर आए। तो ये दोनों के एट द हाईएस्ट लेवल कमिंग टू माउंट आबू, देखो दिल्ली से ORC आना फिर भी नज़दीक है इन लोगों के लिए, लेकिन माउंट आबू तक जाना विशेष इस कार्यक्रम के लिए, ये अपने आप में उस महत्व को हाईलाइट करता है कि कैसे गवर्नमेंट भी एट द हाईएस्ट लेवल इस बात को समझती है कि अभी आज की डेट में हमें ओवरऑल वेलबींग का ख्याल रखना है। सिर्फ फिजिकल वेलबींग नहीं, मेंटल वेलबींग के ऊपर भी उतना ही एम्फेसिस है। तो हमें खुशी है कि ये जो 25 वर्ष की यात्रा है, इसमें एक बहुत बड़ा चेंज सिक्योरिटी विंग भी कर पाई, बहुत सारे लोगों से जुड़ पाई, फोर्सेस को, और अभी तो डिफेंस सिविलियंस हो, वेटरन्स हो, बहुत सारे लोगों को जोड़कर उन लोगों के लिए अनेक कार्यक्रम किया, जिसके कारण बहुत लोगों को अपनी लाइफ में बड़ा अच्छा एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। और यही मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप लोग बहुत लकी हो, जैसे मैंने कहा 35% से ज़्यादा शायद डिफेंस सिविलियन है, थाउजेंड्स में हमारे नेवल डिफेंस सिविलियंस है, उसमें से आप थोड़े लोग आ पाए। और उसके लिए मैं विशेष हमारे डायरेक्टरेट ऑफ सिविलियंस जो नेवल हेडक्वार्टर में है, सर के नेतृत्व में है, इनकी पहल कि उन्होंने आप सबको ये एक स्पेशल मौका दिया कि आप सब आ सके। तो नेवल हेडक्वार्टर को भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आप सबके लिए एक इतना सुंदर कार्यक्रम की रचना रची। और ORC ओम शांति रिट्रीट सेंटर, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत सडन हुआ, ये इनके जो है प्रोग्राम में नहीं था, लेकिन 1.5 महीना पहले हमने ECHS के लिए से एक स्पेशल प्रोग्राम किया, तो वहीं से प्रेरणा मिली कि क्यों नहीं ये डिफेंस सिविलियंस के लिए ऐसा करें। तो बहुत शॉर्ट नोटिस में हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, तो ORC की जो टीम है उन्होंने भी एग्री किया, एकोमोडेट किया। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत बहुत धन्यवाद टू हेल्प मेक दिस प्रोग्राम हैपन। एंड आई एम श्योर आप सब जो भी आए हो, यू विल बी इमेंसली बेनिफिटेड। ये जो 3 दिन का कार्यक्रम है, आप जरूर
इसमें बहुत बहुत बेनिफिट होंगे, ऐसी ही हमारी शुभकामना। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन शिव, आपने हमें बहुत अच्छे ढंग से पूरी ये ब्रीफ में यात्रा बताई एसएसडब्ल्यू की कैसे इसकी स्थापना हुई और कैसे आज हमने ये सुंदर 25 वर्ष बिताए, और कैसे आपने वीडियो में देखा इतनी शानदार सेवाएं सुरक्षा बलों की हुई हैं, इसमें डिफेंस सिविलियंस भी शामिल हैं। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि हमारे जो CGDA है उसकी भी बहुत शानदार सेवाएं हुई हैं, जिसमें हमारी जो स्वयं मुखिया रही हैं कुछ समय पहले, दी कंट्रोलर जनरल ऑफ द डिफेंस अकाउंट्स श्रीमती देविका रघुवंशी, वो स्वयं पिछले 5 साल से इसका अभ्यास कर रही हैं राजयोगा का, और उनके माध्यम से कई सारे हमारे अकाउंट्स पर्सनल्स फ्रॉम एट द रैंक ऑफ जॉइंट PCDA से लेके अधिक ऊंचे अधिकारी और स्वयं खुद वो भी यहाँ आई हैं, और काफ़ी सारे उन्होंने अपने स्टाफ को भी भेजा है। तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि नॉर्मली जब हम यूनिफॉर्म में होते हैं तो बहुत कम इंटरेक्शन हो पाता है आप लोगों से, पर जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम आपसे रूबरू होकर मिलते हैं, और एक परिवार की भावना फीलिंग हमें आती है। तो आज के इस सुंदर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब निवेदन करूंगा कि जो हमारे मुख्य अतिथि हैं रियर एडमिरल आदित्य हारा सर, ACOP एडमिन एंड सिविल, नेवल हेडक्वार्टर्स दिल्ली, वो अपने विचार रखेंगे। उससे पूर्व उनका जो हम संक्षेप में परिचय जानना चाहेंगे कि सर इज रियर एडमिरल आदित्य हारा। आपने 1 जनवरी 1993 में कमीशन लिया था। आपने अपनी पढ़ाई BSc थ्रू NDA की है, और उसके बाद डिप्लोमा आपने लिया था नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी में। कोर्सेज में आपने स्टाफ कोर्स USA और NDC भी किया हुआ है, और वर्तमान में आप असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविलियन की सेवा में है, जो फोकस्ड है वेलफेयर ऑफ द नेवल सिविल पर्सनल्स। और आपकी जो अचीवमेंट्स रही हैं अपने इस नौसैनिक जीवन में, उसमें उडायन विजन डॉक्यूमेंट रहा है टू फॉस्टर एक्सलेंस विद इन सिविलियन वर्कफोर्स, और दूसरा रहा है हैंडबुक फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेवल सिविल पर्सनल्स। ये दोनों शानदार इनकी उपलब्धियां हैं। एक बार हम जोरदार तालियों से इस उपलब्धियों के लिए उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही साथ आपने डिफेंस सिविलियंस के लिए कई सारे MOU साइन करवाए हैं, जो आप लोगों की बेनिफिट के लिए था। फर्स्ट विद द SBI, सेकेंडली विद विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी, और थर्ड विद द SR यूनिवर्सिटी। सर वी आर वेरी प्रिविलेज्ड कि आज आप हमारे बीच में आए हैं, और आप आज अपने यूनिफॉर्म में हमारे बीच में बैठे हैं, तो इस प्रोग्राम की शोभा को आपने 4 चांद लगा दिया। एक बार पुनः जोरदार तालियां। तो अब हम सर के विचार सुनेंगे। रेस्पेक्टेड रियर एडमिरल आदित्य हारा सर। ओम शांति। Respected members of Kumari, office holders, the dais, honored guests who are here, and my dearest colleagues. पहले तो जो prepared remarks हैं उसके थोड़ा सा I'll go away from that. ये कार्य करते हुए मुझे I feel वेरी ब्लेस्ड कि इतने सारे शुभ काम आपके मेरे हाथ के द्वारा हुए, और मेरे 33 साल का करियर हो गया है, लेकिन ये एक ऐसा अपॉइंटमेंट है जहाँ जो आप करते हो आपको फल बहुत जल्दी दिखता है। जब हम ऑपरेशंस करते हैं तो रिजल्ट इमीडिएट नहीं होता है, बहुत लॉन्ग टर्म रिजल्ट है। आप सिक्योरिटी कर रहे हो, बहुत बड़ा एक फेज है, लेकिन जैसे इस कार्य में रिजल्ट इमीडिएटली दिखता है, और एक रिजल्ट है आप लोग यहाँ बैठे हुए। 2 साल पहले जब काम स्टार्ट किया था तो कभी ये नहीं सोचा था कि एक रिक्वायरमेंट है कि अगर प्रोडक्टिविटी हाई करनी है नेवल सिविलियन में तो उसको एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भी चाहिए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज इस मंच पे खड़े होकर ये चीज मुझे अच्छी तरह से समझ में
दूसरा है 2 हफ्ते हुए हैं कि एक इनविटेशन आया कि भाई स्कूल में जाके इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच देनी है। स्कूल था चिन्मय मिशन, तो वहां भी वो ग्रीटिंग एक दूसरे को हरि ओम से करते हैं, नॉट गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। जब मैं अपनी खुद के बारे में रिफ्लेक्ट करता हूँ और आज ब्रह्म कुमारी जयंती जो बात कर रही थी, मैं भी इसी रोड से आया हूँ। समय 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 है, और लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसको अकाउंट को पेश किया और जिस तरह से मैं अपने मन में सोच रहा था, बहुत फर्क है। जब एक वो स्पिरिचुअल सेंस आता है तो उनके फेस पे भी दिखता है। सुबह मेरे जो कलीग हैं, मैं आपको यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जैसे फॉर्चुनेट कम लोग हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। पहला तो थैंक यू वेरी मच फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज विंग की भाई आपने ये एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया है, एंड बनाया यहाँ पे, जहाँ क्लोज बाय है, जहाँ पे हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। सेकेंड इज आप लोगों को जो आप सीखेंगे इज नॉट ओनली कि आप फॉलो भी करना, फौज में हो आदेश है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन औरों को भी बताना पड़ेगा। मोटिवेट अदर पीपल ऑल्सो। एंड मोटिवेशन कैसे, अब मैं ये सब पिछले 2 साल में इन्हीं लेक्चर सुन के आपको बता रहा हूँ। खुश रहो, बेवजह खुश रहो, वेरी इंपॉर्टेंट that you should be happy and you should spread happiness. So I'll quickly finish my good evening to all of you. Indeed an honor and a privilege to stand before you here at the Om Shanti Retreat Center at Manesar. ये एक institution है जो it has become synonymous with peace, positivity and spiritual guidance. You can feel it here. ऐसा लगता नहीं है कि 1 किलोमीटर दूर एक रोड है जिसपे मतलब सो मच केओस है। प्लस एक हमारा जो मेरा खुद का मानना है, मैं भी एक फौजी का बेटा हूँ, फौजी का पोता हूँ, फौजी का पड़पोता हूँ। तो और मेरा खुद का ये मानना है मेरे खुद के अनुभव से कि भाई जो हमें जो इंस्टीट्यूशनली सिखाया जाता है और जो हमारा देश है उसमें विभिन्नता है, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें विभिन्नता है, और वो विभिन्नता ये जो स्पिरिचुअलिटी जैसे लेक्चर हैं, ये जो सनातन धर्म आपको सिखाता है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका, इससे हम दूर नहीं जा सकते, क्योंकि ये हमारा एनवायरनमेंट है, इस सोसाइटी में हम जीते हैं। So please don't take this as just a religious scripture. Take it as spirituality for your mental health, your mental well-being. और ये बहुत important है, ये आपके लिए पर्सनली इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको बताया गया, आप खुश नहीं हो तो दूसरे को खुश नहीं कर सकते, आपके फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड फाइनली आपके देश के लिए बहुत। So please take this seriously and propagate it down the line. इसी लेक्चर से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई वो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई आप मतलब गोली कैसे मार सकते हो, तो आंसर क्या था? आंसर बहुत सिंपल था कि गोली मारने के कोई आपको ये नहीं बोल रहा है कि गोली ना चलाओ, शांति में चलाओ, दिमाग आपका ठंडा होना चाहिए, तभी यू विल बी एबल टू एम प्रॉपर्ली, तभी आपको दुश्मन और फ्रेंड में फर्क दिखेगा। फाइनली heartfelt compliments especially to the organizers जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम साथ में डाला है आप लोगों के लिए, और
I want good feedback from you ताकि we can progress this forward. साहब ने ऑलरेडी मेरे को बता दिया है कि MOU साइन करना है, तो अगर as soon as you get back, बैठ जाए please. हाँ, let us progress this. It's a good idea. I think it एक बार एक structure मिल जाए, we will progress this. अगर और लोग कर रहे हैं, हम कैसे पीछे? नौसेना पीछे नहीं रह सकती इसमें. So and for people who are here, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नौसेना में फर्क सिविलियन और मेरे में केवल वर्दी का है. मेरा जो नौसैनिक सिविलियन है वो बहुत विभिन्न है दूसरे दो सर्विसेज से. इनके बिना मैं सेल भी नहीं, मतलब ऑपरेशन भी नहीं कर सकता हूँ, लड़ाई तो बहुत दूर की बात. मेरे लिए ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेरा जो नौसेना का स्ट्रक्चर है उसका ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट है. और ये हर फील्ड में हमारा योगदान करते हैं. एंड इतना क्रूशियल है कि जैसे आपने देखा अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे शिप्स डिप्लॉयड थे, सबमरीन्स डिप्लॉयड थे, एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड थे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. किसके लिए डिप्लॉयड थे? बिकॉज ऑफ यू ऑल. आई थैंक यू ऑल वंस अगेन. वेल डन. एट द एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर. एकदम ऑनर है ये आज यहाँ खड़े होके और आप सबके बीच में ये प्रोग्राम करने के लिए. वंस अगेन to my naval civilians, my dear friends, my colleagues, please understand this program well, use it for yourself, your families, the Navy and the nation. Thank you. Shamna Varuna, Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद सर. आप आए समय निकाल के, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. फिर आपके ये सुंदर शब्द जो बहुत इंस्पायरिंग थे, मोटिवेशनल थे. और मैंने ये देखा है फौज में अपने 33 इयर्स ऑफ सर्विस में, जब हमारे नेतृत्व करने वाले कमांडर्स हमारे बीच में होते हैं और हमसे रूबरू होकर बात करते हैं तो हमारा जोश 100% हो जाता है. यस और नो? एक बार जोरदार तालियां सर के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद सर. और अब हम आगे बढ़ते हुए आज के लिए आशीर्वचन लेंगे हमारी रेस्पेक्टेड राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शुक्ला दीदी से, जो सीनियर वाइस चेयरपर्सन है SSW की, सेक्रेटरी सर्विसेज विंग की. संक्षेप में आपका परिचय इस प्रकार से है कि वर्तमान में आप सीनियर वाइस चेयरपर्सन हैं SSW की. 1936 में आपका जन्म हुआ. सो शी हैज एंटर्ड द 90th ईयर ऑफ हर लाइफ. एक बार जोरदार तालियां. एंड यू कैन सी उनके वाइब्रेशंस, उनकी रेडियंस, उनकी पॉजिटिविटी, आप समझ सकते हो. दिस इज व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी. अध्यात्म को आज हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं. जयंती दीदी में भी देखा और आप में भी देख लिया. और आपने 1952 में जब आप अपने स्टडीज कर रही थी, स्कूल्स में थे, तभी से आपने राजयोगा मेडिटेशन अपने परिवार के साथ सीखना शुरू किया. 1962 से आप एक डेडिकेटेड लाइफ ब्रह्मा कुमारी के साथ किया कि भाई अब मेरा जीवन समर्पित होगा. तो 63 years of dedicated life, which is a big thing. And वेरियस कैपेसिटीज़ में जब से आपने अपने को समर्पित किया, आपने दिल्ली में, क्योंकि आप दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो सेवाएं करती रही हैं. और वर्तमान में आप सब जोन इंचार्ज हैं हरिनगर सब जोन की. इस ORC में जहां भी हैव ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शी इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द ओम शांति रिट्रीट सेंटर. और हमारा जितना भी एकोमोडेशन है, जहां आप रह रहे हैं, फूड अरेंजमेंट्स हैं, सब आप ही के नेतृत्व में होता है. एंड साथ ही साथ आप, जैसे मैंने बताया, सीनियर वाइस चेयरपर्सन भी हैं हमारी. 2001 में जब ये विंग बनी तो सर्वप्रथम आपको हमारी संस्था के मुखिया द्वारा नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में चुना गया, इनकी क्वालिटीज़ को देखते हुए. 2014 में फिर आप वाइस चेयरपर्सन बनी इस विंग की, और 2022 से आप सीनियर वाइस चेयरपर्सन हैं हमारे इस विंग की. और 1990s में जो आपकी अचीवमेंट्स रही हैं बहुत अच्छी, जिसकी वजह से आप इस विंग से जुड़ी, कि 1990s में जब IG किरण बेदी तिहाड़ जेल की नेतृत्व कर रही थी, तब उन्होंने, चूँकि उसी के बगल से हरिनगर है,
आपको देखा, आपकी सेवाएं देखी, तो उन्होंने इनको इनवाइट किया तिहाड़ जेल में कि शुक्ला दीदी आप क्यों नहीं जेल में हमारे इनमेट्स की सेवा करो और उनके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। तो वो पहल शुरू हुई और आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उस वक्त से आज करीब 35 साल से इस तिहाड़ जेल में सेवाएं चल रही हैं और वहाँ के जेलों में राजयोगा मेडिटेशन सेंटर खुल चुका है। और कई बार अगर आप वहाँ के कैदियों से मिलेंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो कैदी है, इतनी चमक उनके चेहरे में, इतने हल्के हैं। तो वो क्रिमिनल्स बेचारे, कोई ऑफेंस हुआ है उनसे, बट अब इस राजयोगा की वजह से उनके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है और कुछ लोगों को भारत सरकार ने तो छोड़ भी दिया कि ठीक है, नाउ यू कैन लिव अ डिसेंट गुड लाइफ। उसके बाद 25 साल से जैसे हमारी ये विंग की सेवाएं चल रही हैं, तो शुरू से ही आपका बहुत बड़ा की रोल रहा है इस विंग को आज जहां हम हैं वहां लाने के लिए। हमेशा ही आप हमारे लिए एक मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और फिजिकली आप हमेशा हमारे हर प्रोग्राम में प्रेजेंट रहती हैं। अपने उम्र की है ना इस दराज पे पहुंचने के बाद भी सबसे बड़ी विशेषता दीदी की ये है कि आप फिजिकली हमारे हर प्रोग्राम में पहुंचने का पूरा प्रयास रखती हैं। और हाल ही में जब हमने अपना सिल्वर जुबली मनाया अपने मुख्यालय में, तो हमारे गृह मंत्री ने आज तक ये हमारा जो ब्रह्मा कुमारीज का 90 इयर्स की यात्रा है उसमें कभी भी ब्रह्मा कुमारीज नहीं विजिट किया था। तो the entire credit goes to respected Rajyogini Shukla Didi, who personally met the Amit Shah ji, motivated him, inspired him, और उन्होंने दीदी से कहा कि जी मैं आऊँगा, आप मेरे ऑफिस में आई हैं, आपने मुझे पर्सनली बोला है, so I will honor your statement, and then he came as the chief guest for the inaugural function of the SSW for the Silver Jubilee कार्यक्रम। और बहुत अच्छी बात ये भी है कि 2024 और 2025 में आपने साउथ ब्लॉक विजिट किया, जो पहली बार किसी हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों ने विजिट किया और स्वयं अपने हाथों से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ को राखी बांधी। ये बहुत बड़ी बात है जो कभी हुई नहीं थी आज तक। एंड शी इज ए वेरी एलोक्वेंट स्पीकर हैं, बहुत कुशल वक्ता है, कई सारे विषयों पे आप बोलती हैं। आपने भारत में तो खैर अच्छे ढंग से भ्रमण किया है, बट यूरोपियन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में भी आपने विजिट किया है। तो अब हम सुनेंगे आशीर्वचन रेस्पेक्टेड राजयोगिनी शुक्ला दीदी। थैंक यू। ओम शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। आप सबको देखकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। आप एक ऐसे स्थान पर पधारे हैं जिसका नाम ही है ओम शांति रिट्रीट सेंटर, जहाँ चारों ओर हरियाली, खुशहाली है, मंगलकारी भावनाएं हैं। और इस स्थान पर आकर आप सब बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि आप एक अच्छा एम लेकर के आए हैं। न्यू बिगिनिंग, जीवन के अंदर कुछ नई चेतना को पैदा करें, जिससे खुशियां भी रहे, स्वास्थ्य भी ठीक रहे और अपने द्वारा कुछ विशेष कार्य भी हम कर सकें। ऐसी इच्छा है ना आप सबकी? हाँ, तो चलिए फिर आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं कि स्वशक्तिकरण से ही मानसिक मनोस्थिति सशक्त होती है और मन स्वस्थ भी होता है और साथ साथ खुशहाल भी रहते हैं। अब उसको जीवन के अंदर लाना है, तो जीवन में कैसे आए? जब तक हमारे जीवन के अंदर वो धारणाएं नहीं आएंगी तो हमारा मन स्वस्थ और खुशहाल नहीं रह सकता। तो उसके लिए स्वशक्तिकरण के बारे में पहले हमें जानना है, स्व को सशक्त करना है। स्व क्या है? स्व मेरा खुद है ना, तो खुद को सशक्त करना है। तो खुद मैं क्या हूं? एक फौजी भाई हूं ऐसा समझे, या कुछ और भी हूं। इस फौजी जीवन के अंदर एक एनर्जी है, जो ही मैं असल हूं। उस एनर्जी को जानना है,
तो जब उस एनर्जी को आप जान जाएंगे तो आप अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति का आभास अपने जीवन के अंदर पाएंगे। क्योंकि जितना हम स्व के स्वरूप में, स्व में कौन हूँ, आप देखिए हम 3 शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैं, मेरा, तेरा। मैं क्या हूँ? क्या मैं आंखें हूँ, मस्तक हूँ, शरीर हूँ, कपड़े हूँ, क्या हूँ? इस शरीर को जो मेरा है, इसको धारण करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा, जो शुद्ध है, शाश्वत है, सत्य है। परंतु उस सत्य को जानने से ही और सत्य स्वरूप में स्थित होने से ही आपके अंदर अनेकानेक शक्तियों का संचार होने लगेगा। क्योंकि वर्तमान समय हम देखते हैं हम बॉडी कॉन्शियसनेस में ज्यादा रहते हैं, तो जिसके कारण हमारी वृत्तियां बाहर की तरफ जाती है। तो बाहर की तरफ वृत्तियां जाने से फिर बाहरी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अनुमान, परचिंतन, दोष दृष्टि, ये सारी बातें अपने अंदर आने लगती है, आती है ना। तो अब उसी से हम दुखी भी है, अशांत भी है, परेशान भी है। अब इन सब से कैसे मुक्ति पाए? अगर आज के वातावरण को देखकर ऐसे मैं महसूस करती हूँ कि आज का मानव नैतिक रीति से भी, अच्छे विचारों से भी, अच्छे संस्कारों से भी, अच्छे चरित्र से गरीब हो चुका है ऐसा। तो अब वो गरीबी से मुक्ति कैसे मिलेगी? उसके लिए अध्यात्म जोत जगानी पड़ेगी। क्योंकि जब तक अध्यात्म ज्ञान की जोत नहीं जगेगी, तब तक जीवन में प्रकाश नहीं आ सकता। अध्यात्म कोई और चीज नहीं है। अध्यात्म जो है, आध्यात्मिक शक्ति जो है, आत्मा के ही मन, गुण, स्वभाव, संस्कार का नाम है। और जितना अध्यात्म अपने आप में हम वो जानते जाते हैं, उतना हमारे अंदर अनेक शक्तियों का संचार होने लगता है, जिसकी आज के जीवन में हम सबको बहुत बहुत जरूरत है। नहीं तो आज देखा जाए, बाहरी स्वच्छता के लिए हमारी गवर्नमेंट कितना प्रयास कर रही है ना, परंतु वो स्वच्छता है या स्वच्छता और ही बिगड़ती जा रही है। वातावरण में प्रदूषण बढ़ते जा रहे हैं, वातावरण तमो प्रधान बनता जा रहा है। अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की वाइब्रेशंस, गंदे वाइब्रेशंस मनुष्य को आकर के घेर लेते हैं, है ना। तो अब उसके लिए हम बाहरी रीति से उपाय करेंगे, तो जब तक मन स्वच्छ नहीं हुआ, मन का शुद्धिकरण नहीं हुआ, तब तक हम बाहरी कितनी भी स्वच्छता करें, बाहरी कितना भी हम प्रयास करें, परंतु अंतर मन की बहुत जरूरत है। ठीक है। अब वो अंतर मन हमें आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति जो है वो अंतर मन की ओर ले जाती है, और अंतर मन में जाने से हमें सत्य का बोध होता है। और जैसे जैसे सत्य का बोध हमें होने लगता है, तो हमारे को आंतरिक रीति से भी हमारी कई शक्तियां व्यर्थ जाती हैं, उनको हम सेव करने लगते हैं, अपनी मनसा को शुद्ध करने लगते हैं, ज्ञान से, योग से, साधना से, धारणा से, स्वचिंतन से, शुभ चिंतन से, समर्थ चिंतन से, सकारात्मक चिंतन से। तो उससे जैसे जैसे सकारात्मक चिंतन हमारा चलता है, पावरफुल चिंतन चलता है, स्वचिंतन अपने बारे में, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन जैसे जैसे चलता है, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर एक
प्रकाश होने लगता है और हमें को सत्य का बोध होने लगता है। हम अपनी गलतियों को रियलाइज करने लगते हैं और फिर उन गलतियों को निकालने के लिए भी हम शरारत करते हैं, क्योंकि जब तक हमारे को ये पता ही नहीं है कि भाई अशुभ सोचना, अशुभ बोलना, अशुभ कर्म करना यथार्थ नहीं है ना, जब तक हमें इस तरह की गाइडलाइन नहीं मिलती है तो हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जितना हम अशुभ सोचते हैं, अशुभ बोलते हैं, उतना वातावरण भी अशुद्ध होता है। तो वातावरण का शुद्धिकरण करने के लिए जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, रचयिता, जड़ नहीं है, वो चैतन्य शक्ति आत्मा है, उसको अपने आप का शुद्धिकरण करने से ही, अपने अंदर अनेक प्रकार के दैवी गुण लाने से ही बाहर का वातावरण अपने आप चेंज होने लगता है। आध्यात्मिक ज्ञान हमें हमारा सच्चा मार्गदर्शक है, हमारे सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और जितना हम गहराई में जाते जाते हैं उतना हमें शक्तियां आती जाती है और उन शक्तियों के द्वारा ही हम श्रेष्ठ और महान कर्म करते हैं और उसी से हमारे जीवन के अंदर खुशी और संतुलन रहता है, क्योंकि जब तक जीवन में संतुलन नहीं है तब तक कुछ नहीं कर सकते। संतुलन एक ऐसी कारीगरी है जो मनुष्य को बैलेंस, हर काम में बैलेंस में चलना सिखाती है। अब वो बैलेंस में चलना कहाँ से आएगा? अध्यात्म ज्ञान से आएगा, परमात्मा पिता के चिंतन से आएगा, शुभ चिंतन से आएगा, समर्थ चिंतन से आएगा। आप देखेंगे जितना जो व्यक्ति शुद्ध और समर्थ चिंतन करता है उसका शरीर भी बहुत शाइनिंग स्टार की तरह होता है और उसका मन भी शाइनिंग स्टार की तरह होता है। चमकता हुआ चेहरा, चमकता हुआ बोल, जहां वो स्टेप रखेगा उसके कदम कौन चूमेगा? है हारने वाले, उदास होने वाले नहीं, जो उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं तो उनके कदम संसार नमस्कार करेगा। आज इतिहास के पन्ने खोल करके देखिए, महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी को लोगों ने पूजना शुरू किया, महात्मा कहना शुरू किया। है तो वो साधारण व्यक्ति थे, परंतु महात्मा क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने स्वचिंतन करके, स्वाध्याय करके, अंतर मन में जाकर के अपनी अनेक प्रकार की कमजोरियों को देखा और उन कमजोरियों को वॉश किया। जैसे आप देखेंगे शरीर में कोई रोग हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास से दवाई भी लेके आते हैं, इंजेक्शन भी लगा के आते हैं और दवाई लेने के बाद अगर हम दवाई एक कोने में रख दें और उसको सिर्फ देखते ही रहे, हे महाराज दवाई तो मेरे को ठीक कर दे, मुझे सशक्त बना दे, बना सकती है? पूजेंगे भी तो भी नहीं बना सकती, है ना? रोज उसका आप स्मरण करेंगे तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप दवाई को खाएंगे नहीं, इंजेक्शन लगाएंगे नहीं, तब तक आपके अंदर शक्ति नहीं आ सकती। तो जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें अनेक प्रकार से खान पान, रहन सहन, सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वायुमंडल का भी ध्यान रखना पड़ता है ना? और सवेरे अमृत वेले उठ करके प्रभु का ध्यान लगाने के लिए भी जो करते हैं उनके जीवन में निखार भी होता है ना? तो अब इसी प्रकार अपने मन का शुद्धिकरण करने के लिए भी हमें आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, सकारात्मक चिंतन करने की परम आवश्यकता है ना? क्योंकि सकारात्मक चिंतन जो है वो जोड़ने का अमृत तुल्य है और वो सबको जोड़ने का काम करता है।
और नकारात्मक चिंतन व्यर्थ है और विष तुल्य है, और वो हम सबको तोड़ने का काम करता है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि हम सबके साथ सद्व्यवहारी रहे, है ना। इच्छा तो होती है ना, तो उसके लिए जितना जितना शक्तिशाली ज्ञान होगा, व्यवहारिक सद्विवेक होगा, आध्यात्मिकता की पुट होगी, आध्यात्मिक जीवन शैली होगी, उतना उतना हमारे जीवन के अंदर अपने आप में चेंज आएगा। और जैसे ही चेंज आएगा, आप देखेंगे जब हम कोई चीज का दान करते हैं, खुशी होती है ना। क्यों? क्योंकि हम समझने लगते हैं कि आज हमने कोई विशेष कार्य किया। ऐसा होता है ना। तो ठीक इसी तरह से जब हम विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, आलस्य, अलबेलापन, अनुमान, इन सब का त्याग करते जाते हैं, है ना, और सद्गुणों को धारण करते जाते हैं, हमारी पहचान कैसे होगी? आप देखिए, कोई व्यक्ति की पहचान नकारात्मक रूप में होती है, ये बड़ा आसुरी वृत्ति वाला है ना। और कोई व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? सकारात्मक चिंतन करने वाली। तो ये हमेशा शुभ बोलता है ना, इसके पास जब जाओ शुभ कामना और शुभ भावना ही देगा, है ना, कहते हैं ना। तो ऐसे ही हमारे जीवन की धारा से क्या निकलना चाहिए? मन से शुभ भाव और शुभ भावनाएं, जिसको हम कहते हैं सद्भाव और सद्भावनाएं। जितना सद्भाव और सद्भावनाएं निकलेंगी, उतना मेरा भी भला, तेरा भी भला, समस्त विश्व का भला होगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं ना, हम कोई पुण्य कर्म करें, हमारे पास भी कोई पूंजी हो। कौन सी पूंजी? स्थूल धन तो आना जाना है ना। हमारे पास पूंजी कौन सी होनी चाहिए? श्रेष्ठ कर्मों की, पुण्य कर्मों की पूंजी हमारे पास होनी चाहिए, है ना। परंतु आज वो पूंजी बहुत कम है, जिसके कारण आज का प्राणी मृग तृष्णा की तरह भटक रहा है। उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई अपने जीवन को संतुष्ट रखने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं है ना। तो हमारे जीवन के अंदर वो उपाय यही है कि हम रोजाना अपने अंदर ज्ञान का झाड़ू लगाओ। देखिए, ये जगह साफ है तो आपको अच्छी लग रही है ना बैठने में। अगर इधर कूड़ा करकट बड़ा हुआ हो, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। कहेंगे ये तो बहुत गंदा प्लेस है, इसको थोड़ा ठीक करो, हम नहीं बैठ सकते इधर, कहेंगे ना। इधर तो चारों तरफ बदबू आती है ना। इसके लिए जैसे ये कूड़ा करकट, ये बदबू वाला स्थान आपको पसंद नहीं है, ऐसे ही भगवान को भी आपसे खुशबू आनी चाहिए। हाँ, बदबू नहीं आनी चाहिए। अच्छे लोगों को आपसे खुशबू आनी चाहिए। किसकी? त्याग की, तपस्या की, दैविक गुणों की, है ना, विरक्त भावनाओं की, कमल सम जीवन की। न्याय कर्म भी करो और न्यारे और प्यारे होकर के करो क्योंकि वही जीवन पसंद है जो कमल आसनदारी होता है या गुलाब की तरह होता है, कांटों में रहते हुए न्यारा भी रहता है, प्यारा। ऐसे ही आपको विकृत व्यवहार में रहते हुए, कारोबार में रहते हुए क्या रहना है? न्यारा भी रहना है और प्यारा भी बनना है। और जीवन के अंदर यहाँ जो आप आए हैं, यहाँ एक ही संकल्प अपने को अंदर दृढ़ करिए कि मुझे अब अपने मन, वचन, कर्म का शुद्धिकरण करना है, अपनी मनवृत्तियों को स्वच्छ बनाना है। देखो, जितना मन में सत्यता आएगी, बुद्धि की सफाई होगी, तो कर्मों में ईमानदारी होगी। अगर मन में सत्यता नहीं है, बुद्धि की सफाई नहीं है,
तो कर्मों में कभी भी ईमानदारी आ नहीं सकती। भले आप कितना पिटते रहो कि मुझे तो ईमानदार बनना है, मुझे ईमानदार बनना है, ईमानदार बन नहीं सकोगे। ईमानदारी तुम्हारे अंदर तभी आ सकती है, शिष्टाचार सभ्यता, है ना, तभी आ सकता है जब हम रोजाना अपने आप को देखें, जानने की कोशिश करें और साथ साथ अपनी सोच को भी बदल दें, अपने विचारों को बदल दें, अपने दृष्टिकोण को बदल दें। जो अगर हमारी वही सोच है, वही दृष्टिकोण है, वही विचारधारा है, तो आप चेंज नहीं ला सकते। अगर आपको अपने आप को चेंज करना है तो ये सब कुछ चेंज करना ही पड़ेगा। और यही लक्ष्य रखो, मुझे खुशबूदार बनना है, मेरे अंदर दिव्य गुणों की सुगंध होनी चाहिए, जैसे गुलाब की तरह, कमल की तरह, ऐसी खुशबू मेरे जीवन के अंदर आनी चाहिए। इस पर मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाना चाहूँ। एक राजा थे, वो बहुत विद्वान थे और बहुत अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे, सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, सबको खुश रखने की, संपन्न रखने की कोशिश करते थे। और उनके 3 पुत्र थे। अब वो राजा सेवा करते 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 व्यक्ति को बुढ़ापा तो आता ही है ना, जब बूढ़े होने लगे तो उनके मन में एक ही संकल्प पैदा हो गया कि मैं अपना इन 3 बेटों में कौन से बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाऊं, राजभाग उसको सौंपूं। काफी दिन उनके मन में ये चिंतन चलता रहा। अब चिंतन करते करते फिर एक दिन उन्होंने अपने 3 बेटों को बुलाया, कहा कि देखो आप लोग जानते हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा और मैं चाहता हूं सुपुत्र के हाथ में ही अपने राज कारोबार सौंप करके जाऊं, है ना। उन्होंने कहा अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि देखो इस महल के पीछे 3 बड़े बड़े कमरे हैं और इन 3 कमरों को 100 रुपया दिया था, 100 उसको, 100 उसको, 100 उसको, तीनों को 100 रुपये दे दिए और कहा फलाने दिन फलाने टाइम पर तुम्हारा महल भरपूर होना चाहिए। जैसे आप हम सबको कहते हैं ना कि जब हम भगवान के घर से आए थे तो वो कहता था गुणी गुणी बनकर रहना, गुणवान जीवन, गुण अपने जीवन में धारण करना, है ना, कहते हैं ना, कोई गलत वाहियात काम नहीं करना, है ना। माँ बाप भी यही शिक्षा देते हैं और परम शक्ति परमात्मा भी हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब आपके आने का दिन था उसके पहले जो बड़ा लड़का था वो थोड़ा पालना ही जैसी थी, परंतु संस्कार तीनों के अलग अलग थे। तो बड़ा लड़का सोचने लगा कि ये मेरे बाप का जो है ना दिमाग खराब है, 100 रुपए में इतना बड़ा कमरा कैसे भर सकता है। वो गया शहर के जमादार के पास और उसको कहा सारा कूड़ा कर कर उस कमरे में भर देना फलाने दिन। दूसरा भी ऐसा ही था, तो दूसरा भी कहने लगा सच में पिताजी का दिमाग खराब हो चुका है। तो उसने वो गया, चारे वाले होते हैं ना, गऊ चारा, गऊ का चारा, भैंस का चारा, चारा होता है ना, है ना, तो वो चारे वाले के पास गया, कहा सारा कमरा 100 रुपए में भर दे। अब तीसरा जो बेटा था वो थोड़ा समझदार था, तो वो सोचने लगा 100 रुपया तो बहुत बड़ी चीज है। गया वो मार्केट में, जिस दिन पिताजी को आना है चक्कर लगाने के लिए, गया 100 रुपए के अंदर वो दीपक ले आया, अगरबत्ती ले आया, मोमबत्तियां ले आया, गुलाब के फूल ले आया, फल ले आया, चटाई भी ले आया। इतनी सारी चीजें 100 रुपए में उसने, सस्ता जमाना था, सब ले आया। अब पिताजी आए तो उन्होंने कहा, वो सारे बेटे तीनों ही खड़े हैं, पिताजी की हवा भगत तो किया। तो सबसे पहले उन्होंने अपने बड़े लड़के का कमरा खोला, उसमें इतनी बदबू आ रही थी
इतना वातावरण गंदा था, वो चुप करके वहां से निकल आए। अब दूसरे का खोला तो वहां तो चारा बड़ा हुआ था। तीसरे बेटे का जब दरवाजा खोला तो वो दीपक जल रहे हैं, अगरबत्तियां जल रही हैं, चारों तो धूप जल रही है, वो और फूल चारों तरफ फैले हुए हैं। और फिर फल भी ले आया था, चटाई भी ले आया था, पानी भी ले आया था। तो फिर उन्होंने कहा आइए आप लोग यहाँ बैठो। तो वहां बैठकर उन्होंने चटाई में बैठकर भगवान को भी याद किया, फल भी खाए और आशीर्वाद भी दिया। जब उन्होंने अपने तीनों बेटों को कहा देख तुम्हारा कमरा कैसा था, जैसे बदबू ही बदबू थी, सड़ी हुई चीजें पड़ी हुई थी, है ना। और तेरी वृत्ति का साक्षात्कार उसी से होता है ना। फिर दूसरे को भी कहा तुम भी वाहियात बातों में लगे रहते हो, कुछ देश के बारे में अपने बारे में कुछ नहीं सोच सकते। अब बताओ मैं किसको चाबी दूं? वो बेचारों का सिर तो झुक गया बाप के सामने और उन्होंने अपनी चाबी के हाथ। तो मेरे को ये छोटा सा प्रसंग सुनाने का अभिप्राय क्या है कि जीवन को किससे बढ़ना है? ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, दिव्य गुणों से, दिव्य धारणाओं से बढ़ना है, ना कि पूरा कटकट से बढ़ना है। वह याद बातों से उससे कुछ नहीं रखा हुआ, इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हम एक दूसरे की निंदा, चुगली, परचिंतन, दोष दृष्टि करते रहते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं। आज आप एक ऐसे पवित्र स्थान पर पधारे हैं जहाँ पर आपको सवेरे, कल सवेरे राजयोगा मेडिटेशन भी कराया जाएगा। तो जितना आप राजयोगा मेडिटेशन करेंगे, गहराई से करेंगे और जो बातें यहाँ बताई जाती है उसको गहराई से सुनेंगे और उसको अपने जीवन की धारणा बनाएंगे, तो क्या होगा? जीवन में चेंज आएगा। अब जब आपके जीवन में खुद परिवर्तन आया, स्व परिवर्तन से क्या होगा? परिवार परिवर्तन, समाज परिवर्तन, देश परिवर्तन, विश्व परिवर्तन। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। तो आप ये दो दिन जो भी यहाँ पर पधारे हैं, तो जो कुछ भी बताया जाएगा आपको, उसको बहुत शुद्ध हृदय से, स्वच्छ मन से सुनिएगा, उस पर फिर मनन करिए एज ए स्टूडेंट। क्योंकि जब तक आप एज ए स्टूडेंट नहीं होंगे, अपने सामने कोई लक्ष्य नहीं रखोगे, तब तक चेंज नहीं। ये वो स्थान नहीं है जहाँ पूजा पाठ करना, घंटे बजाना, टलियां बजाना सिखाया जाए। यहाँ तो स्टूडेंट बनना सिखाया जाता है, पुरुषार्थी बनना सिखाया जाता है, योगी बनना सिखाया जाता है, संसार में रहते हुए श्रेष्ठ कर्म करना सिखाया जाता है। मैंने बताया ना, पहले सत्य मन में सत्यता लाओ, फिर बुद्धि को स्वच्छ करो, फिर कर्मों में ईमानदारी आ जाए। यही शुभ भावना मैं आप सबको दे रही हूँ कि आप ऐसे स्थान पर आए। हमारी तरफ से यही आप सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना है कि आप यहाँ से ऐसा प्रसाद लेके जाइए, ज्ञान का, योग साधना का ऐसा प्रसाद लेके जाइए जो खुद भी खाएंगे, औरों को भी खिलाओ, जिसके आप भी मुस्कुराएंगे, औरों में भी मुस्कुराहट आएगी और आपके परिवारों में भी खुशहाली आ जाएगी। फिर आपके परिवार वाले भी कहेंगे आप लोग अच्छा ओम शांति रिट्रीट सेंटर में गए, वहां से कुछ ना कुछ सीखा गया। ठीक है ना? अपने नजदीक के सेंटर पर जाना और वहां कुछ ना कुछ स्टडी करना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजयोगिनी शुक्ला दीदी। आपने बहुत अच्छे ढंग से हमें प्रेरित करते हुए ये कहा कि हम अपने इस जीवन में जो डिफेंस सिविलियंस के रूप में हम नौसेना की सेवाएं कर रहे हैं, साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को भी कैरी कर सकते हैं और आध्यात्मिक
गुण वैल्यूज के साथ हम अपने जीवन को चमका सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। और ये देखने में आया है कि जब हमारे अंदर ये वर्च्यूज और वैल्यूज होती हैं तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी बेनिफिट करता है, और जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट करता है तो एज ए होल ऑर्गेनाइजेशन की को तारीफ होती है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ जो देखने में आती है, कंपैरिजन अगर हम करें तो ब्रह्मा कुमारीज और नेवी में, कि हम दोनों का यूनिफॉर्म सफ़ेद है। दूसरी चीज़ जो बहुत प्यारी चीज़ देखने में आती है कि हम यहाँ ज्ञान सागर के साथ हिलोरे लेते हैं, और आप उन सागरों में सिर्फ ज़रूरत है कि उसमें एक अध्यात्म का है ना महक हम छोड़ें तो आनंद ही आनंद है। तो दीदी हम आपको बताना चाहेंगे कि स्टेट वाइज है ना कि कौन कौन पौधारे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा तो आप प्लीज़ अपने स्थान पे खड़े होंगे। जो हमारे डिफेंस सिविलियंस महाराष्ट्र से आए हैं, विशेष मुंबई से, जरा खड़े हो जाएंगे। मुंबई से जो आए हैं, जोरदार तालियां इनके लिए बजाएंगे प्लीज़। जो जो महाराष्ट्र में पुणे से आए, पुणे से भी आए हैं, ओके। उसके बाद जो गोवा से आए हैं, गोवा से, ओके, इनके लिए भी जोरदार तालियां, वेरी गुड। उसके बाद गुजरात में ओखा से जो आए हैं, ओखा से, ओके। पोरबंदर से जो आए हैं, गुजरात से, अच्छा, ओके। उसके बाद जामनगर से जो आए हैं, ओके। उसके बाद जो हमारे अंडमान से आए हैं, अंडमान दीदी कहाँ है अंडमान, देखिए वहां से इतने लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिनका मैंने नाम नहीं पुकारा जरा बताएंगे और कहाँ से आए हैं, जरा खड़े हो जाएंगे। कहाँ, कर्नाटका, कारवार से, ओके, वेरी गुड। कारवार वालों के लिए जोरदार तालियां, वेरी गुड। विशाखापट्टनम से जो आए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत। और जो चेन्नई से आए हैं, कोचीन, हाँ, चेन्नई और कोची वाले जो हैं प्लीज खड़े हो जाएंगे। चेन्नई और कोची से जो आए हैं, बहुत बहुत आप सभी। अभी कोई रह तो नहीं गया? दिल्ली दिल्ली हमारी राजधानी से तो, अरे वो तो सर भी आए और है ना, इतने लोग आए, वेरी गुड, बहुत बहुत जोरदार तालियां इनके लिए। और उड़ीसा से, हाँ, जो आए हैं उड़ीसा से, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोलकाता से कितने आए हैं? एक ही आए, वेरी गुड। और कोई रह गया? ठीक है, तो एक बार पुनः सभी लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे कि आप सब आए, कार्यक्रम की शोभा आपने बढ़ाई और आपका नेतृत्व स्वयं सर ने किया है। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी बहनों से कि हमारे मुख्य अतिथि का हमारे आदरणीय शुक्ला दीदी सम्मान करेंगी हमारे मोमेंटो द्वारा और साथ ही साथ SSW कैप द्वारा। और हम सर को जा रहे हैं एक डिवाइन इनविटेशन हमारे अगले प्रोग्राम का, जो 14 से 16 नवंबर ORC में ही होगा हमारे फोर्सेस के लिए। और उनसे निवेदन करेंगे कि वे उस प्रोग्राम के लिए भी हमारे डिफेंस सिविलियंस जो नेवी के हैं उनके अधिकारियों को और उनके पर्सनल्स को जरूर डिटेल करें ऑफिशियली उस प्रोग्राम के। ये है हमारा SSW मोमेंटो जो आज हमने हमारे मुख्य अतिथि को पेश कर रहे हैं। हाँ, SSW कैप, बहुत बढ़िया। ये सुनने को मिला कि सर्फ गोल्फ प्लेयर है, तो जब गोल्फ कोर्स में जाएंगे इस कैप को पहन के जिसमें लिखा है विक्ट्री इज अवर गॉडली बर्थराइट, तो शायद ही कोई जीतेगा, सर ही जीतेंगे हमेशा। अभी आप सब भी बैठे रहेंगे क्योंकि हमारे आदरणीय शुक्ला दीदी आप सभी को एक एक को है ना वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्स के साथ प्रसादी देंगी, ब्लेसिंग कार्ड देंगी हमारी बहनें आपको। उसके बाद हम सभी के लिए 2 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। पहला अनाउंसमेंट ये है कि आज डिनर के बाद हमारा कोई कार्यक्रम नहीं होगा, वी कैन टेक रेस्ट, क्योंकि आप सब एक लंबी जर्नी से आए हैं और आपको भी लगता होगा कि भाई थोड़ा सा रेस्ट भी कर लें। और कल सुबह के लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि 4:10 में आप मॉर्निंग
अमृत वेला, अमृत जब बरस रहा होता है परमात्मा से, उस वक्त, उस वेले में यहाँ हमारे बीच में मेडिटेशन भी करेंगे, शक्ति भी भरेंगे, और फिर अपने को आप फील करेंगे उस एनर्जी को पूरे दिन में, और फिर आपको लगेगा कि यस, ये ज़रूरत है हम सबको। और इसके साथ हम अभी सब पहले ना दीदी से प्रसादी लेंगे।